ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, तो भैया आप प्यार में पढ़ चुके हैं, प्यार में पढ़ने वाले हैं, प्यार में पढ़ना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। जनरल रीडिंग है, तो जितनी भी कार्ड्स रेजोनेट करते हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सो कीप एन ओपन माइंड जो है अपना मन के द्वार खुले रखिए एंड देखते हैं कि आपके लिए कौन सी एनर्जी, कौन से कार्ड्स यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग से। हमें कुछ कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, यस, चलो कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं और देखते हैं कि हमें रीडिंग से क्या समझ मिलती है। यस, पहला ही कार्ड जो मिला है हमें वो है द लवर्स, जेमिनाई, मिथुन राशि का कार्ड। भाई मेजर अरकाना का ये कार्ड होता है और अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना की तो जो 22 कार्ड्स होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो ये उनमें से एक कार्ड है द लवर्स। मतलब कि भाई प्यार की शुरुआत, प्यार की परछाई, प्यार का साया, जो भी आप प्यार के बारे में बोल सके, काफ़ी बढ़िया बात है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। देखो, जब हम बात करते हैं द लवर्स की, बिकॉज हाल ही में मेरे एक दोस्त की भी शादी हुई ओके, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। देखो भाई, अगर हम बात करते हैं लवर्स की तो ये एक ऐसा कार्ड है या फिर ऐसी एनर्जी है जो हम सभी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी एनर्जी हो, ऐसा पर्सन हो जो हमें प्यार करता रहे। ठीक है, हालांकि प्यार के अलग अलग मायने होते हैं। वो प्यार आप जैसे कह सकते हैं कि भाई मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, बट एक और प्यार जो हम कहते हैं कि जैसे लाइक ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप, कि ऐसा एक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमसे बना रहे, जिससे हम जो भी दिल की बातें हो वो शेयर कर सके। तो हाँ, अगर आप उसे एज ए लवर ये काउंट कर रहे हैं तो बेसिक वो एनर्जी यहाँ पे हमें दिख रही है। ठीक है, दो लोग और उसके पीछे एक एंजल जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो उनको गाइड कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये आपका जीवन है, मिल लीजिए, बात कर लीजिए। तो वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। सो बेसिकली ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे मे बी आपसे जुड़ चुका है या ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, या फिर हालात ऐसे हैं कि बहुत ही जल्द जुड़ने वाला है। शायद आप उसको जानते हैं, उसको मिलते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं की या फिर उस पर्सन ने भी कोशिश नहीं की कि अपने दिल की जो बातें हैं वो आपके साथ साझा करें, और वही बात हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो द लवर्स की शुरुआत यहाँ पे हमें दिखती है, जो कि काफ़ी सही है। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मतलब कि भाई बहुत जल्द मुझे तो भाई आगे भागना है, मुझे रुकना नहीं है। देखिए, ये वाली एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। अब यहाँ पे भी मिथुन राशि आ गई थी, यहाँ पे भी मिथुन राशि हमें दिख रही है। तो क्या है इसका मतलब? देखो भाई, ये पर्सन कह रहा है कि मुझे जल्द से जल्द अपने दिल की बात सामने रखनी है, या फिर मैं इतना उतावला हूँ कि वेट करने की भी मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में पेशेंस नहीं बचे हैं। मुझे जल्द से जल्द अपनी जो भी दिल की बातें हैं वो आपके सामने रखनी है। मतलब कि वो क्या सोचता है, कितनी प्यारी बातें वो आपके बारे में सोचता है, दिल में कहता है, वो सब आपके साथ डिस्कस करना चाहता है, आपके साथ शेयर करना चाहता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो कार्ड में मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बदल रही है या आपसे मिलने के बाद बदल चुकी है। ठीक है, सो एक व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई चलो ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब कहते हैं ना कि भाई मुझे एक जगह पे नहीं रुकना, मुझे चाहिए कि भाई मेरे ज़िंदगी में बदलाव हो। ठीक है, हालांकि डेथ का कार्ड भी होता है, मतलब डेथ मतलब कि सडन चेंज। ठीक है, ये बदलाव कैसे कब होंगे हम उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये मतलब बाहरी फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, मान लो कि कहीं किसी ने कुछ कह दिया आपको, ठीक है, और आपने बुरा मान लिया, उसके बाद फिर आपने उस पर्सन से बात करना ही बंद कर दिया या फिर उस घर में जाना ही बंद कर दिया, तो ये एक बाहरी फोर्स हो गया। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब यूनिवर्स, नसीब आपका क्या कहता है, तो नसीब से जो चीज़ हो सकती है, होने वाली है, वो यहाँ पे हमें दिखती, तो एक अच्छी शुरुआत हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है भाई, अगला जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि भाई वेटिंग पीरियड जो हमें दिखता है ना कि भाई अब कब तक रुकना है। मे बी आप कह सकते हो कि अगर आप पहले किसी रिश्ते में थे, रिलेशनशिप में थे और अगर वो चल नहीं पाया किसी कारण से, मान लो आप में और उनमें कुछ दुविधा आ गई, सो आप मान लो अकेले पड़ गए या फिर बुरा मान गए, मे बी एक कॉलेज लव हो सकता है, वॉटेवर, और आपको लगा कि भाई अब क्या, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक्चुअली पेशेंटली वेट कर रहा है कि जब आपका मन
रेडी होगा, जब आप कहेंगे कि भाई हाँ अब मैं रेडी हूँ, कि हाँ मैं अपनी दिल की बातें किसी से कह सकती हूँ, मैं दिल की बातें किसी से कह सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये पर्सन तब अपनी एंट्री कर सकता है। मतलब कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स यहाँ पे गाइडेंस दे रही है, हालांकि आपको समय भी मिल रहा है, ठीक है। अगर अभी तक आप किसी से जुड़े हुए नहीं हो, अगर जुड़े हुए हो तो ये पर्सन दोबारा से आपसे कुछ ना कुछ कहने की कोशिश तो कर ही रहा है। इसमें कहते हैं ना कि भाई दोबारा हम चाहते हैं कि भाई फिर एक बार उसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाए जहाँ पे हम पहले गए थे, जहाँ पे मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो वो चीज़ हम यहाँ पे कह सकते हैं। अब दी हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद अभी तक आपने एक दूसरे से साझा नहीं की है। अब कौन सी ऐसी बातें, मे बी कि आप इनको कितना चाहते हो, या फिर फर्स्ट टाइम जब आपने इनको देखा था आपके दिल में क्या ख्यालात आ गए थे, या फिर ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, उसने आपके लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है। मे बी वो प्लान कर रहा है आपके लिए कोई डायमंड रिंग ले ले, या फिर कोई नेकलेस बना रहे, या फिर कि भाई आप उनको कोई सरप्राइज प्लान आउट कर रहे हो, एक छोटी सी पार्टी अरेंज कर रहे हो। तो ये सारी जो बातें हैं जो कहीं ना कहीं रखी हुई है होल्ड पे, आप एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, और वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। ठीक है भाई, यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैच की एनर्जी, यानी कि फायर साइन पैशन जहाँ पे होता है, पावर जहाँ पे होता है। बात यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन अगेन हमें दिखता है कि रेडी तो है, बट कहीं ना कहीं पे इंतज़ार कर रहा है उस स्पेसिफिक टाइम का। कहते हैं ना कि समय से पहले एंड नसीब से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। कई बार आपने लाइन पढ़ी होगी ट्रक के वगैरह यहाँ पे लिखा होता है, बट एक्चुअली अगर हम कहें तो समय से पहले मतलब क्या था कि वो समय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वो समय जैसे कि मान लो अगर किसी शॉप के ऊपर लिखा है कि भाई इस दिन ओपनिंग होगी, तो चाहे आपको वो चीज़ चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस दिन से पहले नहीं मिल सकती, बिकॉज ऐसा रूल है। तो उसी प्रकार से अगर वो समय नहीं आ गया, यूनिवर्स ने अगर वो समय नहीं लाया, तो तब तक आप दोनों को कहीं ना कहीं पे रुकना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला कार्ड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो ये अर्थ साइन एनर्जी है वो क्या है। यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भाई आई एम रेडी टू वेट एंड आई एम रेडी टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, अगर आप इनको रुकने के लिए बोल रहे हो उसके लिए भी रेडी हो, अगर आप कह रहे हो कि मैं कंप्लीटली रेडी हूँ, आई सरेंडर, तो भी इस पर्सन को बहुत खुशी है। मतलब यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई अब हालात ऐसे कि मैं सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहा हूँ और कोई नहीं है, वो बात यहाँ पे क्लैरिफाई होती है। तो अगर किसी का ब्रेकअप हो चुका है या फिर कोई ब्रेकअप से सैड है, तो ये एनर्जी स्पेसिफिकली आपके लिए है कि एक ऐसा पर्सन जो कह रहा है कि जैसे ही आप इस चीज़ से बाहर आओगे, आई एम रेडी टू बी विथ यू। या फिर आपसे अभी मिलजुल रहा है, बातें कर रहा है, बट दिल की बात नहीं बता रहा है बिकॉज डर रहा है। आप अभी इस चीज़ से गुजरे हो, कैसे बता दो कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, वरना फिर आप कहीं गलत ना मान ले और लेने के देने ना पड़ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन की बिगिनिंग। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पर्सन कह रहा है कि आई एम रेडी फ्रॉम माई होल हार्ट। होल हार्ट मतलब क्या है कि भाई ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, दिल की बात शेयर करना चाहता है। जस्ट मतलब एक यहाँ पे उम्मीद दिख रही है, उम्मीद की किरण दिख रही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आई एम रेडी एंड मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जिनके लिए भी एक नई शुरुआत होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन, बेस्ट विशेष टू यू। और जिनके लिए शुरुआत हो गई है वो कह रहे हैं कि भाई मैं हमेशा से आपसे ऐसे ही पेश आऊँगा, मेरे बिहेवियर में आपको कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इन कार्ड्स के बारे में, तो यहाँ पे हमें जो कार्ड मिल रहा है वो फर्स्ट कार्ड है फ्रीडम। ठीक है, मतलब कि भाई यहाँ पे ये पर्सन फ्रीडम की वेट कर रहा है। फ्रीडम मतलब कि भाई आप जहाँ पे अटक चुके हो वहाँ से बस आप बाहर निकलो और फिर आप इनका एक नया रूप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ऑथेंटिसिटी यहाँ पे है, मतलब कहीं ना कहीं पे ये पर्सन कह रहा है कि मैं ऑथेंटिक हो, मतलब आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। फिर यूनिवर्स आपको ऐसे साइन दे सकते कि मे बी ये पर्सन वैसा नहीं है जैसा आपको लगा था कि भाई पहले जैसा, या फिर झूठ बोलने वाला, झूठा मक्कार, तो इससे अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद भी पता चल जाएगा जब आप इस पर्सन के साथ बात करोगे, बिकॉज ये पर्सन डायरेक्टली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना नहीं चाहता। ये पर्सन चाहता है कि भाई हम बातें करें, और मोस्टली ये बातें जो होगी वो ओपनली होगी, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, या फिर आप मतलब आपका अगर मान लो कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है तो उस ग्रुप को पता होगा कि भाई ये पर्सन के साथ आप बातें कर रहे हो। सो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन
पहले कहाँ पे था, इसका बैकग्राउंड क्या है, तो कहीं ना कहीं पे ये भी चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली आपको एक ऑफर देना चाहता है। कौन सी ऑफर? ये भी एक्सचेंज ऑफ द हार्ट, कि जो मैं फील कर रहा हूँ के साथ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मतलब कि इनकी दिल की बातें वो आपसे जोड़ना चाहते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या इस पर्सन को कॉन्फिडेंस है कि एक बार जब आप इनको समझे या फिर सही समय आए, जो हम बार बार कह रहे हैं, तब आप इनकी जो बात है वो 100% मान ही लोगे। यही इनको चाहिए। इनके हिसाब से भाई चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सही होगी एंड देयर कुड बी नो इश्यूज एज वेल, बिकॉज वी वॉन्ट दिस थिंग। जो ये पर्सन आपको देना चाहता है वो है समाधान, सेटिस्फैक्शन। मतलब भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो या फिर जिसको आप कह सकते हो कि हाँ ये पर्सन है, आई ट्रस्ट फुली कि ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रहा है। सो ये तो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।